जोर ज़बरदस्ती करके उस गाड़ी में उनको ठूस दिया और चारों तरफ से गाड़ी को लॉक कर दिया और बता दिया कि इसमें से कुछ भी हो जाए आप उतरना नहीं, नहीं तो आपको मार मार करके आपको हवाई जहाज़ बना देंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक थाना पड़ता है महेवा घाट। महेवा घाट थाना क्षेत्र में एक ब्रिज पड़ता है जो कि यमुना जी के ऊपर बना हुआ है, उसका नाम है राजा का पुल। उस राजा के पुल पर 18 मई 2015 को देर रात एक कार आती है। कार आकर के रुक जाती है और जब कार रुक जाती है उसमें से एक दरोगा जी उतरते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के होते हैं। दरोगा जी उतरने के बाद बाईं साइड के दरवाजे के पास जाते हैं और उस दरवाजे को खोल करके महिला का सिर कटा हुआ एक हाथ में लेते हैं, निकालते हैं और उस सिर को इतना तेज़ी से घुमाते हैं दोनों हाथ से पूरी ताकत लगाकर कि यमुना जी में वो सिर दूर जा कर के गिरे। उसके बाद उस दरवाजे को बंद करते हैं, दरवाजे को बंद करके पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें से जो एक नंगी डेड बॉडी महिला की जो सिर कटी लाश थी वो निकालते हैं और उस डेड बॉडी को यमुना जी में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डेड बॉडी थी इतनी वजन थी कि वो काबू में नहीं आ रही थी दरोगा जी के, वो फेंक नहीं पा रहे थे। तभी एक पीछे से कार आती है और कार की जो लाइट है उनके ऊपर पड़ जाती है। अब दरोगा जी इतने डर जाते हैं कि हो न हो इस कार वाले ने मुझे देख लिया है, अब हो सकता है कि कोई आ जाए या यही रुक जाए या ऐसा यानी उनके मन में चलने लगा, क्योंकि जो चोर के पैर होते हैं बड़े कमज़ोर होते हैं। दरोगा जी उस डेड बॉडी को वहीं छोड़ते हैं और गाड़ी को बैक करते हैं और उल्टे कदम भागना शुरू कर देते हैं और गाड़ी इतनी तेज़ से चलाते हैं और तेज़ गाड़ी चलाते हुए दोनों तरफ के जो शीशे लगे होते हैं, जो रियर व्यू मिरर और जो केबिन में शीशा लगा हुआ होता है, देखते हुए जाते हैं कि हो सकता है कोई मुझे मेरा पीछा तो नहीं कर रहा या मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। यही करते करते फुल स्पीड में गाड़ी चलाते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं। तारीख आती है 24 सितंबर 2025। दरोगा जी पकड़े जाते हैं। दरोगा जी कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उनको सज़ा सुनाई जाती है और जज साहब कहते हैं कि इस हत्यारे को तब तक नहीं छोड़ना जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, यानी उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब डेड बॉडी उस समय मिल गई थी लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला। आज की हम इस कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरोगा जी का नाम क्या था, आखिर उन्होंने उस महिला, उस लड़की का कत्ल क्यों किया और उस लड़की का नाम। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे। कानपुर का ही एक थाना पड़ता है काकादेव और काकादेव में एक जगह पड़ती है नवीन नगर। वहाँ के नवीन नगर के सी ब्लॉक में वो लड़की रहा करती थी। वो लड़की डेली अपने घर से आती और जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि रात में जब वो घर जा रही थी तो रास्ते पड़ता है जगह, वहाँ पर जो है दो चोर आते हैं और उस लड़की को वहाँ पर रोक करके उसका जो मोबाइल था, जो उसका पर्स था, उसका जो भी सामान था, उससे सारा चीज़ उससे छीन लेते हैं और छीनने के बाद वो भाग जाते हैं। अब वो लड़की वहीं जो है परेशान होकर खड़ी। अब कुछ लोग वहाँ आते हैं, मिलते हैं और उसको कहते हैं कि आप क्यों यहाँ खड़े रोते हुए बिलख रही हो। वो लड़की कहती है कि मेरा सामान ऐसे ऐसे चोरी हो गया, चोर आए थे, मेरा सब सामान उठा ले गए। अब वो लोग कहते हैं कि आप ऐसा करिए, परेशान मत होइए, यहीं पर थोड़ी दूर पर गोमती नंबर 5 पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाइए और रिपोर्ट लिखाइए, आपका सामान मिल जाएगा। जब वो लड़की ईसा वहाँ जाती है, दरोगा जी से मिलती है, वो बैठाते हैं अपने सामने, बाकायदे बैठाते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। लड़की बोलती है मेरा नाम है ईसा सचान। अब दरोगा जी कहते हैं आप घबराइए मत, हम आपका सारा सामान जो है वो चोरों को पकड़ेंगे और उनसे हम दिलवा देंगे। अब जब दरोगा जी इतना बोलते हैं और लड़की को बोलते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आप सारी बात बताइए। लड़की ने बताया, उसकी FIR जो तहरीर दिया उसको दर्ज कर लिया गया। दरोगा जी कुछ सिपाहियों को बुलाते हैं और एक गाड़ी बुलाते हैं, उस लड़की को बाकायदे बाइज्जत उसको घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचाने के बाद एक कहानी यहाँ ट्विस्ट शुरू होती है कि चोर पकड़े जाते हैं। कुछ दिन के बाद चोर पकड़े जाते हैं, फिर उस लड़की को बुलाया जाता है। लड़की आती है, जब उस लड़की का सामान दे दिया जाता है उसको, उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसका पैसा, तो उस लड़की की जो खुशी थी उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। अब लड़की फिर वहाँ से अपने घर को चली जाती है वापस। जब घर को चली जाती है तो दरोगा जी उस लड़की ईसा सचान से बात करना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं, बात करते करते दोनों का फ़ोन आना जाना शुरू होता है। फिर दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, वो उसके घर, वो उसके घर, दोनों आना जाना शुरू करते हैं।
अब आने जाने के साथ दोस्ती बढ़ जाती है, दोस्ती बढ़ने के साथ साथ संबंध बढ़ जाते हैं, संबंध बढ़ने के साथ साथ दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। अब वो लड़की अपने माँ बाप को बताती है और ये भी अपने सगे संबंधियों को बताते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है। रुको, 10 मार्च 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और शादी होने के बाद 1 साल ऐसे निकल जाता है कि इतनी खुशी भरा होता है कि पता ही नहीं चलता है। 1 साल बाद एक बेटी पैदा होती है। जब एक बेटी पैदा होती है तो ईसा के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है तो जो फ़ोन करने वाला होता है बोलता है कि ईसा, तुमने दरोगा जी के साथ शादी तो कर लिया। अब ये जो दरोगा जी हैं, इनकी शादी पहले से, इनकी पत्नी का नाम है नीलम सिंह और इनकी शादी हुई है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। इनके 2 बच्चे। ईसा सोचती है कि हो न हो कहीं ये आदमी जो है हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ ईसा ने यह भी सोचा कि नहीं, हम इसकी तह तक जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। जब सच्चाई का पता लगाती है ईसा तो सच में उनकी पत्नी का नाम नीलम सिंह था, उनके 2 बच्चे भी थे, उन्होंने शादी कर रखा था। अब ये बात जब दरोगा जी को बताती है कि आपने मेरे को प्रेम जाल में क्यों फंसाया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपने। अब ये जब बात आती है सामने, दोनों में नोक झोंक होती है, आगे बढ़ती है ये कहानी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर होता है कि दरोगा जी उस लड़की को मारना शुरू कर देते हैं, पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़ाई इस कदर बढ़ती कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। अब वो क्या करती है, अप्रैल 2015 को वो अपने माँ के पास चली जाती है। माँ के पास जा करके पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ इस आदमी ने, जो दरोगा जी थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र सिंह, दरोगा जी ज्ञानेंद्र सिंह ने मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी करके मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब घर वाले चिंता में पड़ गए। उसी बीच में 17 मई 2015 को ईसा और ज्ञानेंद्र के जो कोई करीबी थे वो आते हैं और दोनों को एक जगह बैठा कर समझाते हैं कि देखो ईसा, जब तक तुमको ये पता नहीं था कि इनकी शादी हुई है तब तक तुम्हारे बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब तुमको ये पता चला कि इन्होंने शादी किया है तब से ये दिक्कत आ रही है, तो तुम इसको भूल जाओ और जाने दो, तुम अपनी ज़िंदगी दोनों की देखो, वो जो हो गया उनका पीछा वो जाने दो, ऐसा मत करो, मतलब इसके बारे में मत सोचो। अब वो मान जाती, समझ जाती है, वो इमोशनली समझ जाती है। उसके बाद वो क्या करती है कि चलो ठीक है। अब ये बात थी 17 मई 2015 की। 18 मई 2015 को दरोगा जी ज्ञानेंद्र सिंह आते हैं उस लड़की के घर और सासू माँ से बोलते हैं कि मम्मी, हम दोनों जो है, एक मंदिर है मुक्ता देवी मंदिर, वहाँ हम दोनों जाएंगे घूमने के लिए। और गाड़ी लेकर आते हैं स्विफ्ट डिजायर, जिस गाड़ी का नंबर होता है UP 78 CP 5281। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं मुक्ता देवी मंदिर घूमने के लिए। लेकिन अब जब रात हो जाती है, 8 बज जाता है, तो वो इंतज़ार करती है माँ, फ़ोन नहीं आता, फ़ोन लगाती है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब दामाद को फ़ोन लगाती है, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। एक बार 2 बार लगाते 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 करीब रात हो गई, करीब 11 बज गया, 12 बज गया। वो जाती है थाने में, काकादेव थाने में जाती है, वहाँ शिकायत करने के लिए। बताती है हमारी बेटी और दामाद ऐसे गए थे। दरोगा जी बोलते हैं कि बात ऐसी है कि वो मियाँ यानी हस्बैंड और वाइफ हैं, वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा, वो जाने, और दरोगा जी हैं साथ में, तुम क्यों पर जाओ यहाँ से, भागो। अब ये बात सुन करके वो निराश होकर के चली जाती है। अब जब दूसरे दिन जाती है वही बात होती है, पता नहीं चलती है। फिर तीसरे दिन वो महिला जाती है सीधे SSP साहब के पास। SSP साहब को पूरी कहानी बताती है। SSP साहब जो है तहरीर लिख लेते हैं और कहते हैं हम इसका इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ लंदन में एक आदमी बैठा हुआ जिनका नाम होता है मनोज सिंह। मनोज सिंह क्या करते थे कि लंदन में ही बैठे बैठे वो डेली अपने यहाँ की न्यूज़ पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने लैपटॉप पर अमर उजाला का पेज खोला और देखा कि जो कौशाम्बी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और वहाँ जो महेवा घाट है, वहाँ के थाने की पुलिस ने एक जो रिपोर्ट दर्ज कराई, जो पेपर में छपवाया है, खबर दी है, उसमें एक सिर कटी महिला की लाश मिली है। और जब वो देखते हैं जूम करके, जो घड़ी उसकी बंधी थी उसके हाथ में, वो जब घड़ी बार बार देखते हैं तो कहते हैं ये घड़ी तो मैंने अपनी साली को उसकी शादी में दिया था। अब उसको बार बार देखने के बाद वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये हो ना हो, ये घड़ी वही हो सकती है, वो हो सकता है कि ये मेरी साली की डेड बॉडी हो। अब सासू माँ को बताते हैं ये कहानी और कहते हैं कि आप लोग तुरंत जाइए कौशाम्बी, जो कि 176 किलोमीटर कानपुर से दूर है, और आप लोग वहाँ जा कर के महेवा घाट थाने में जाइए। महेवा घाट थाने में जब आते हैं, वहाँ से पुलिस कहती है कि एक डेड बॉडी
कौशाम्बी के जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखी हुई है। आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिए। जब वहाँ जाते हैं तो उसके कंधे पर टैटू बना हुआ होता है इशिता सचान के। उन्होंने जब टैटू को देखा तो वो पहचान गए कि ये मेरी बेटी की लाश है। अब वो कंफर्म हो गए कि हो न हो इस पूरी कहानी के पीछे मेरे दामाद की ही चाल है और दामाद की ही कहानी है। अब इसके पीछे जो दरोगा जी की जो तैनाती थी उस समय, वो उनकी तैनाती थी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में उनकी तैनाती थी और वो 8 जून 2015 को इस पूरे करामात में सरेंडर होने की कोशिश करते हैं। वकीलों से बात करते हैं। जब वकील से बात करते हैं बाकी वकीलों को भी पता चल जाता है। अब जब ये 8 जून को कोर्ट में जाते हैं और वकीलों को ये पता चल जाता है कि दरोगा जी ने इस लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था और उसके साथ ये घिनौनी हरकत करके उसको जान से मार दिया। जैसे ही दरोगा जी कोर्ट में पहुंचते हैं, दरोगा जी को पूरे वकील मिल करके दौड़ा दौड़ा करके इस कदर पिटाई करते हैं कि दरोगा पर सिर्फ उनका अंडरवियर बचा, बाकी दरोगा जी को ऐसी मार मारे कि उनकी बुरी हाल कर दिए। उसी में से कुछ लोगों ने दरोगा जी को पकड़ करके और पकड़ने के बाद वहीं डीएम ऑफिस के सामने दरोगा जी ने उस लड़की इशिता सचान को तार से उसका गला दबा मार दिया था। उसके बाद जो सर्जरी ब्लेड होती है उससे ऐसे काटा कि जब तक उसका गला अलग नहीं हो गया तब तक उसके गले को काटते रहे और गले को काट करके धड़ अलग, गला उसका सिर अलग कर दिया था। अब जब आती है तारीख 24 सितंबर 2025, तब जो सत्र न्यायाधीश सुचि श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला आता है और उस फैसले में न्यायाधीश यानी जज साहब सुनाते हैं कि इस अपराधी, इस हत्यारे को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि इसकी मौत न हो जाए, यानी आजीवन कारावास की सज़ा होती है। तो आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि आपको, समाज को जागरूक करना है। आप सभी अपना ख्याल रखिए। और आज अगर मैं नाम लूँ तो प्रयागराज के देवरी खीरी के पास, लिंडियारी के पास के ज्ञानेंद्र जी हैं, उन्होंने बोला है मेरा नाम लेना। और आकाशदीप त्रिपाठी जो कि सिद्धार्थ नगर से हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरा नाम लेना। और कहूँ तो विद्याभूषण मिश्रा जी जो कि कोरांव प्रयागराज के हैं, और नीरज सिंह यादव जी जो कि चाकघाट रीवा के हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।